बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि चमन सेक्टर पर फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाक फौज ने सरहदी बाढ़ काटने की कोशिश करने वाले खवारिज को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में उनकी दरअंदाजी की कोशिश नाकाम हो गई। जराये का कहना है कि हलाक दहशतगर्द के कब्जे से 4 से 5 IEDs और बाढ़ काटने का सामान भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों का मंसूबा खाक में मिल गया। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ 5 मुख्तलिफ झड़पों में भारतीय हमायत याफ्ता 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंसदादे दहशतगर्दी की मुसलसल मुहिम के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसकी बुनियाद पर तेज रफ्तार कार्रवाइयों का एक सिलसिला जारी रखा। आपको बताते चले कि जिला बाजोड़ में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 ख्वारिज को हलाक दिया गया। इसी तरह बन्नू और डेरा इस्माइल खान के जिला में 2 दीगर मुकाबलों के दौरान भारतीय प्रोक्सी फितनतुल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले मजीद 3 ख्वारिज को कामयाबी से हलाक किया गया। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान के इस्लाम में 2 अलग अलग झड़पों के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 5 ख्वारिज को भी हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मारे जाने वाले दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे थे। इसराइल का ईरान की फिजाई हदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि तमाम अहदाफ के असूल तक पूरी ताकत से कार्रवाई करते रहेंगे। अमरीका के साथ मिलकर ईरान की फिजाई हदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनासिब मंसूबा मौजूद है। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल अपने बका के लिए मुहिम के पेज पर है। हमने अपने दुश्मनों के खिलाफ ताकत और अज़म के साथ कार्रवाई की। हमने मिलकर मशरिक़ वुस्ता का रुख बदल दिया। इसराइल की दायमी बका को यकीनी बनाएंगे। ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले ममालिक हमसे राब्ते में हैं। ईरान के सदर मसूद पशेकियान ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल का ख्वाब जल्द ही डरावने ख्वाब में तब्दील हो जाएगा। ईरानी सदर ने सख्त पैगाम देते हुए कहा कि ईरान अपनी सरजमीन के दफा के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा है। ईरान किसी को अपनी जमीन के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने देगा। इन्होंने कहा कि किसी हमसाया मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। हमसाया ममालिक पर जवाबी कार्रवाई का मतलब दुश्मनी नहीं बल्कि दफाई रद्द-ए-अमल होगा। मसूद पशेकियान ने कहा कि अमेरिका और इसराइल खित्ते के ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान अपने बरादर हमसाये ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। इन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क के तमाम सियासी धड़े और अवाम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। ईरान किसी भी दबाव या हमले के सामने झुकने वाला नहीं। ईरान की खुदमुख्तारी और सरजमीन का हर वक्त कीमत पर दिफा किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के शुरू में कुवैती एयरबेस पर हमले में हलाक होने वाले 6 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गई। हलाक फौजियों की याद में होने वाली तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। मैं नहीं चाहता कि कुछ फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। अमरीकी सदर ने कहा कि बरतानिया अब मशरिक़ वस्ता में 2 तियारा बरादर जहाज भेजने पर गौर कर रहा है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। ट्रंप का मजीद कहना था कि रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। सहाफी के सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा कि स्कूल पर हमला ईरान ने किया था। तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। अमेरिका और इसराइल ने ईरान की ऑयल तनसीबात को निशाना बना डाला। तेहरान में धमाकों की गूंज, ऑयल रिफाइनरी आग की लपेट में आ गई। कोहा, शहरान और करान में ऑयल डिपो निशाना बनाया गया। आपको बताते चलें कि इस्फहान में 8 अफराद शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और सूबा अलबुइज में ऑयल डिपो
वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े हैं, आपको बताएं कि मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी के दौरान सऊदी अरब ने पहली बार ईरान को बराह रास्त जवाबी कार्रवाई की वार्निंग दे दी और वाज़ेह किया कि अगर मुमलिकत या उसकी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया गया तो रियाज खामोश नहीं बैठेगा। बरतानवी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकाम ने तेहरान को पैगाम दिया है कि रियाज अब भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़े का सफारती हल चाहता है। तमाम मुमलिकत की सलामती या ऑयल तंसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक खलीजी ममालिक ने अब तक ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अमेरिका को अपनी फिज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन अगर खित्ते में हमलों का सिलसिला जारी रहा तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देने पर गौर कर सकता है। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ है कि उसकी कार्रवाइयों का हदफ खलीजी ममालिक नहीं बल्कि खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात और फौजी अहदाफ है। तेहरान ने मुतालबा किया कि मशरिक़ वस्ता में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाए। चीन ने ईरान पर होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों की मुखालफत करते हुए हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा कि ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। चीन ने ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और खुदमुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि जंग को फैलने से रोका जाए। बड़े ममालिक तमीरी किरदार अदा करें। इसके साथ ही चीन ने ईरान पर हमलों की मुखालफत करते हुए हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा भी किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान खित्ते की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में हालिया फौजी कशीदगी, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी को कम करने और अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए सिफारती कोशिशें जरूरी हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मरबूत सिफारती राब्ते और इलाकाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के अमूर पर भी बातचीत की गई। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस कई मुल्कों की फजाई हदूद मुसलसल बंद और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। पाकिस्तान से आज भी 88 परवाजें मनसूख कर दी गईं। सिर्फ दुबई, अबूजबी, शारजा के लिए आज 57 परवाजें ऑपरेट की जा रही थी। कराची से दुबई, दोहा, अबूजबी, बहरीन, दमाम की 27 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर से 16, इस्लामाबाद 22, पेशावर 10, मुल्तान 7, फैसलाबाद 4 और सियालकोट से 2 परवाजें मनसूख की गई हैं। सबसे पहले टीवी टुडे की जानिब से तमाम खवातीन को आलमी योम खवातीन पर मुबारकबाद। खवातीन की कामयाबियों के इतराफ में इनके हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इयादा करते हुए आज 8 मार्च को हर साल की तरह खवातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन मर्दों के शाना बशाना मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी में हर जिंदगी का एहसास दिला रही हैं। खवातीन एक जानिब मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा कर रही हैं तो वहीं तालीम, सेहत, कानून, अदलिया, मईशत, कारोबार, IT और मॉनिटरिंग जैसे शोबाजात में भी सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। और आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बेसिकली यही है कि हम तमाम खवातीन के जो आलमी हुकूक है उसकी पासदारी करें। लेकिन बात हमारी स्टार्ट होती है हमारे घर से। हम अपने घर की खवातीन को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। वुमेन्स डे के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि औरतें किसी उम्र में भी हों, पढ़ी लिखी हों या अनपढ़ हों, उनको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। विमेन ऑफ पाकिस्तान को स्पेशली फॉर दिस इंटरनेशनल विमेंस डे मुबारकबाद देना चाह रही हूँ, बिकॉज आई फील कि औरत एक ऐसी चीज़ है जो कि इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री। बिकॉज औरतें जो अर्न करती हैं वो उनकी स्पेंडिंग मेनली फैमिली के लिए ही जाती है। मैं इंटरनेशनल विमेंस डे पे ख़ास तौर पे पाकिस्तान की ख़वातीन को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 50% इस फीमेल। आज का दिन बहुत अहम है हम सब के लिए। हमारी स्ट्रगल शुरू से यही रही है कि जैसे हमारे मज़हब में कहा जाता है कि औरत का जो स्टेटस है, हम वो कोशिश करके हमने अपने मुल्क में भी वो स्टेटस लाने की कोशिश की और हम इसमें बहुत हद तक कामयाब हुए।
उधर बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बख्शी ने खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम में सुबह की बहादुर और बासलाहियत खवातीन को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस और मुसल्लह अफवाज में खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन पाकिस्तान के दिफा में अहम किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत ने खवातीन को डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर के अहदों पर तैनात किया। मुआशी खुद मुख्तारी के लिए विमेन इकोनॉमिक अपार्टमेंट अंडरवेट फंड के तहत आसान इकसात पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। गजदार विमेन मार्केट के कयाम से खवातीन को कारोबारी मौके मिल रहे हैं। उन्होंने तालीम के फरोग पर जोर देते हुए बताया कि 16,000 तलबात को 1.5 अरब रुपए की तालीमी वज़ाइफ दिए गए और मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली 5 तलबात की 16 साल तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पीपल्स पिंक बस सर्विस के जरिए महफूज सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि हेल्पलाइन 1089 और बेनजीर भुट्टो विमेन सेंटर के जरिए कानूनी मुआवनत भी दी जा रही है। वज़ीर आला सरफराज बख्शी ने बलूचिस्तान की तमाम खवातीन को आलमी यौम खवातीन की मुबारकबाद पेश की। खवातीन के आलमी दिन के मौका पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि दीन इस्लाम ने खवातीन को इज्जत और तकरीम से नवाजा और इन्हें समाजी, माशरती और विरासती हकूक दी हैं। इन्होंने कहा कि खवातीन मुस्लिम माशरे में इज्जत, वकार और तकद्दुस की इलामत हैं। जमात इस्लामी खवातीन को इनके हकूक दिलाने की तर्जुमान है। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत और रियासती इदारों पर जोर दिया कि वो खवातीन को इनके हकूक देने में मौसर किरदार अदा करें। साथ ही खवातीन को तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वोकेशनल ट्रेनिंग से रोशनास करवाया जाए और बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि जब बेनजीर भुट्टो शहीद को हुकूमत मिली तो उन्होंने मुल्क चला कर दिखाया। आज पूरी दुनिया में जंग के बादल मंडला रहे हैं, ताहम पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम मुल्क है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जबकि बेनजीर भुट्टो शहीद ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। इसी वजह से आज दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकती। उन्होंने कहा कि पहला विमेन पुलिस स्टेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कायम किया और माशरे की तरक्की में खवातीन का किरदार इंतहाई अहम है। उनका कहना था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली जरदारी की काविशों का नतीजा है। खवातीन के लिए मंसूबा किसी पर एहसान नहीं बल्कि उनका हक है। यहाँ वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सऊदी अरब में मारूफ समाजी और सहाफती शख्सियत मुबश्शिर अनवार की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक, सफारत खाने के अफसरान और कम्युनिटी अफराद ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक और मेजबान मुबश्शिर अनवर ने कहा कि रमजान मुबारक बाहमी मोहब्बत, रवादारी और अखुवत का पैगाम देता है। ऐसे रूहानी इज्तिमात न सिर्फ रूहानी सुकून का बाइस बनते हैं बल्कि बाहमी ताल्लुकात को भी मजबूत करते हैं। ये बाबरकत महीना हमें इस अज़म की तजदीद का मौका फराहम करता है कि हम जाती मफादात से बालातर होकर कौमी मफाद और इज्तिमाई भलाई को तरजीह दें। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत पूरी उम्मत मुसलमान की सलामती, तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मरूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत सफीउल्लाह खान की जानिब से पाकिस्तान के मरूफ टिकटॉकर साजिद खान और फवाद खान के एजाज में पुरवकार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मरूफ टिकटॉकर साजिद और फवाद खान ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी न सिर्फ अपनी सकाफत और कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं बल्कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा भी उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया भर में इज्जत और एहतराम के साथ पहचाना जाता है। मेजबान सफीउल्लाह खान और अतीक आरिफ ने साजिद खान और फवाद खान को सऊदी अरब आने पर खुश आमदीद कहा। फिरोजवाला में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। फिरोजवाला के इलाके में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और लाशों और जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रक को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। दिलोर में तमीर ग्राफ बाईपास पर मोटर कार की टक्कर से 17 साल लड़की जाँ बहक जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। कंट्रोल रूम को इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और जख्मियों को रेस्क्यू सहूलियात फराहम की। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक लड़की और जख्मी बच्चों का ताल्लुक हवाडरी तमीर गरा से बताया जा रहा है, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
दूसरी जानिब टंडवाला यार में ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा उल्टी सिमत से आने वाली गाड़ी और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के बाइस पेश आया। जोरदार टक्कर के बाइस मोटरसाइकिल सवार लोडर आगे से जा गिरा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शिकारपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के मुकदमे में मतलूब 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी शिकारपुर के मुताबिक पुलिस की जानिब से इश्तिहारी और मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने गौहर शाख के इलाके में कार्रवाई करते हुए थाना कोट शाहू में दर्ज चोरी के मुकदमे में रूपोश 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। बस्टोर में अमन अमान के सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस एहलकारों ने मशकूक अफराद, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग की, जबकि शहरियों के शनाख्ती दस्तावेजात भी चेक किए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक स्नैप चेकिंग का मकसद जराइम पेशा अनासिर की नकलो हरकत को महदूद करना और शहरियों को महफूज माहौल फराहम करना है, जबकि शहरियों से भी अपील की गई है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी के खिलाफ फौरी तौर पर दें। कामोकी में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल को अबाई गांव में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द कर दिया गया। नमाज जनाजा के बाद पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, जबकि फिजा नारों से गूंजती रही। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहीद इकरामुल्लाह ने फर्ज की अदायगी के दौरान जान का नजराना पेश करके बहादुरी और फर्ज जनासी की आला मिसाल कायम की है। ओकाड़ा के थाना शेरगढ़ के इलाके में पुलिस मुकाबले में 2 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक 4 मुसल्लह डाकू शहरी तोकीर से मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हो रहे थे कि इत्तला मिलने पर एसएचओ जहांजेब हाकिम और इनकी टीम ने ताकुब किया। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पाकपतन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा बख्तियार सुखेरा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, रात गए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से पेट्रोल जो है वो नायाब हो चुका है। पाकपतन के शहरी जो है वो पेट्रोल ढूंढने की शक्ल में रोल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है पेट्रोल पंप। मजीद उनसे जानते हैं कि वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी बताएं। हुकूमत वक्त को यही मैसेज देते हैं कि रमजान का बाबरकत महीना है, इसमें लोगों आवाम के ऊपर कोई शफकत का हाथ रखने की बजाय 50-55 रुपए पेट्रोल और डीजल जो है महंगा हो गया। ये तो बम गिराया गया है, लोगों का तो खर्चे पहले ही पूरे नहीं होते। तो देखें इंटरनेशनल हालात में वाकई ये चीज पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन उसका सारे का सारा बर्डन आवाम के कंधों पर शिफ्ट करना कोई समझदारी नहीं है। अपने हुकूमत को चाहिए अपने अल्ले तरले बंद करे। जो एक सरकारी अफसर प्रोटोकॉल पे निकलता है, 20-20 गाड़ियां साथ होती हैं, तो वो जो सारा आवाम के पैसे खर्च होते हैं वो चीजें सब्सिडी शिफ्ट की जा सकती है ना आवाम के ऊपर, बजाय इसके कि सारे का सारा जो इंटरनेशनल बर्डन है पेट्रोल की वो सारा शिफ्ट कर दिया जाए। जहाज नए खरीदे जा रहे हैं अपनी अयाशियों के लिए, वो चीजें सब्सिडाइज करके आवाम के ऊपर शिफ्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि सारा आवाम की हड्डियों से निकाला जाए कि ये कोई अच्छा काम नहीं है। जी जैसा कि शहरियों की बात आपने सुनी, शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है वो सारे का सारा बोझ जो है वो आम आवाम पर डाल रही है। अपनी अजाशियां और वजीरों मशीरों की जो 15-15, 20-20 गाड़ियां चलती हैं उनमें पेट्रोल जो जाया हो रहा है उसको कम किया जाए और आम आदमी को रिलीफ किया जाए। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। गुजरावाला में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए इजाफे के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा हमजा कयूम से। जी हमजा, कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें और दूसरी जानिब अवाम पर बोझ। महंगाई का मसला को पाकिस्तान में नया मसला नहीं, लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो इसका असर पूरे मईशत में पाया जाता है। पेट्रोल न सिर्फ गाड़ियों को चलाने के काम आता है, बल्कि इसका ताल्लुक जारत
दीगर जो रोजाना की बुनियाद पर रोजमर्रा की जो जिंदगी के मामला है उनमें काफी इसका गहरा ताल्लुक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशान करके रख दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ इस टाइम आपको शहरी मौजूद है जो फिक्वा करते दिखाई दे रहे हैं, उनको जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। अच्छा, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आप क्या कहेंगे? 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। देखें, ये इन्होंने यकदम 55 रुपए बढ़ाया या थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते तो समझ में भी आता था, और ऊपर से इनके पास जो पेट्रोल पहला पड़ा हुआ था, अगर नया पेट्रोल आता तो उसको बढ़ाते तभी समझ में आता। इनको चाहिए था कि इस पेट्रोल की कीमत यही रखते, जब नया पेट्रोल आता तो उस पर चाहे बढ़ा देते। तो आपसे यही जो है दरख्वास्त करते दिखाई दे रहे हैं कि पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों को जो है स्टेबल किया जाए ताकि जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें वाज़ेह कमी आ सके। आज बिल्कुल एक तरफ तो पेट्रोलियम दूसरी जानिब नारनिक मंडी में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए इजाफे पर शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। शहरियों को कहना है कि ईद उल फितर से कबल पेट्रोल महंगा होने से अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान अफजल तोगल से। बिल्कुल मुल्क भर की तरह नारंग मंडी में भी पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10-20 नहीं पूरे 55 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिससे पेट्रोल की कीमत जो है 323 रुपये और डीजल की कीमत जो है 338 रुपये हो गई है। यहाँ शहरियों की ज़िंदगी में पेट्रोल और डीजल की कीमत को बढ़ने से बहुत सी मुश्किलात आई हैं। यहाँ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से क्या क्या मुश्किलात आगे आएंगी। जी, जुल्म हो गया जनाब, कौम मर जाइए, ये उत्ते की बनना है। जो ये लोग आपस में होंगे उधर रोंदे ने, रातों रात 15 रुपये बढ़ा दिता गया। और मैं कहना बाजी खुदा का खौफ कि कौम को मारना दे, कुछ जिंदा रहन दो, सन रहन दो। रातों रात 55 रुपये कुछ 2-4-6 रुपये भी नहीं बताया। एमरजेंसी साढ़े को महीने का तेल अजे पे है, साढ़े कोल इंडिया है वो जनाब रशिया को तेल लै रहा, साढ़ा तेल को नहीं बंद होया। तुसी कौम की पहला न्यूज़ लाज तक लो, सानू पहला दे दिओ, असीं भुखे मर गए हाँ। खुदारा अपनी मराद घटाओ, अपनी अयाशियां घटाओ, अपने प्रोटोकॉल घटाओ। दिन रात मुफ्त पेट्रोल वंडन डे हो अपने ते अपने मशीरां नूं और अपने वजीरां नूं ते अपने घरदियां नूं। इहनूं बंद करो, कौम नूं क्यों मारन डे हो? साडा ते रोटी ते खाना मुश्किल हो गई है। तुहाडी मेहरबानी, जुल्म बंद कर दो आवाम ते। इस तों पहलां कि कौम बेड़ा ना जाके जाती उमरा दा ते इस्लामाबाद आके तुहानूं घरों कढ के बाहर सुट देवे। बहुत जुल्म हो गया जी। जैसा कि आपने सुना, शहरियों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से इनके घरेलू जो अखराजात हैं उनमें बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि सस्ता पेट्रोल जो था वो गवर्नमेंट के पास मौजूद था, फिर भी इन्होंने महंगे दामों बेचा या पीछे से इमरान अफजल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।